सब भोगना ही है, सब भोगना है। अरे बोले कहाँ, तो देख लो यहाँ संसार में देख लो, आग नहीं लगती, भूंज नहीं जाते। फैक्ट्री में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, सब जल रहे हैं। ऐसे आग लगेगी, जलना पड़े। भगवत प्राप्ति कर लो भाई, नहीं आगे सब ये सुनते रहो। भगवत प्राप्ति के लिए तुम रो पड़ोगे, सुनते केवल रहो। सारा विश्व उस समय अग्निमय हो जाता है, भस्म हो जाता है। भयंकर जल वर्षा, फिर जल में, और उसी जल में भगवान शयन करते हैं। और उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लो, खत्म हो जाएगा खेलिए जलना जुलना, आनंद में हो जाओ। उन्हें तो श्री जी के पास जाला है, श्री जी के साथ खेलना है, खाना है, जहां माया का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए कहते जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। ये सब भूर भुआ स्वर्ग लोग सब जलमय हो जाते हैं, आग लगती। पहले वर्णन है, पहले 100 वर्ष बरसात नहीं होगी। अब 100 वर्ष, 1 साल ना हो तो भूखा मरना शुरू हो जाता है। फिर लोग लोगों को खाने लगेंगे भूख से व्याकुल होकर। 100 वर्ष तक आग जब बरसेगी। ये कहानी नहीं है, ऐसा होता है। फिर 100 वर्ष तक प्रलयंकारी जल, जल ही जल, जल ही जल। काहे को मरोगे, पहले ही भगवान का भजन करके परम पद प्राप्त कर लो। मनुष्य शरीर इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। ये जब सृष्टि नाश होनी होती तो भगवान शेष जी के 10,000 फणों से विषैली आग पैदा हो जाती है। 12 सूर्य उदय हो जाते हैं। नीचे से संकर्षण, ऊपर से महादेव की तीसरा नेत्र खुल गया, भस्म होता सब चला जाओ। राधा राधा, तभी हम कहते हैं कसाई वाड़े में बंद हो काल के, भजन कर लो भजन, कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी ऐंठ, तुम्हारी छाती तान के चलना। बहुत सावधान, राधा राधा, परोपकार कर लो, मंगल कर लो, अच्छी कमाई कर लो, भगवान के पास चलो। सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ती हुई उत्ताल तरंगों से मर्यादा तोड़कर पूरी त्रिभुवन को डुबाने लगते हैं। उसी जल में भगवान आराम से नेत्र मूंद करके शेष सैया पर शयन करते हैं। 1,000 चतुर्युगी रूप प्रतीत होने वाले दिन रात के फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु, ब्रह्मा जी भी भयभीत होते रहते हैं। 2 परार्ध कही गई है ब्रह्मा जी की आयु। पहला परार्ध व्यतीत हो गया है, दूसरा चल रहा है परार्ध, महाप्रलय के लिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्राह्म नामक महाकल्प में हुई थी। एक परार्ध व्यतीत हो गया, दूसरा चल रहा है। पाद्मकल्प पहला, विदुर जी इस समय जो कल्प चल रहा है उसे दूसरा परार्ध कहते हैं। ये वाराह कल्प है। पाद्मकल्प पहला परार्ध और दूसरा है वाराह कल्प। इसमें भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। ये 2 परार्ध काल, अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का, सुनो, ब्रह्मा जी का ये 2 परार्ध भगवान का क्या है, निमेष, इसे कहते हैं निमेष। ऐसे भगवान हमारे हैं, और ऐसे भगवान को हमारी लाडली जो अधीन की हुई है, इसीलिए हम जीत गए। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज। घर वाले हो गए अपने लोग, लालजू के घर वाले हैं। घर के जैसे सदस्य नहीं होते तो घर के सदस्यों को बचाया जाता है ना। घर के सदस्यों को थोड़ी देखा जाता है कौन अच्छा कौन बुरा, घर के जन है, इनको बचाओ। तो हम सब प्रियालाल के घर के सदस्य हैं, शरणागत जन है। ये काल की दाल हमारे ऊपर नहीं गलेगी, विश्वास करो। अरे वो संबंध मात्र से कल्याण करते हैं। ये मेरा है, एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, उसी से उन्नति शुरू हो जाती है। बहुत कृपालु हैं, क्योंकि जानते हैं दुर्जय माया ये जीत नहीं पाएगा। केवल हे हरि मैं आपका हूं, इतने मात्र से वो पार कर देंगे। यही जब हम बचपन में भगवत मार्ग में भागे थे ना, तो यही जब पढ़ते थे तब व्याकुलता होती थी कि मुझे बस ब्रह्म प्राप्ति करनी, अब मुझे नहीं, अब जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना। इसीलिए भूख प्यास गर्मी सर्दी सब, इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई जैसे देखे हमारी तरफ आ रहा तो उठ के खंडेर की तरफ चले जाते, न मिलना न देखना, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। समस्त कारणों के परम कारण श्री भगवान जी हैं। अब ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां पैदा की। तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता,